हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर आप लोगों के बीच। और आज हमारा है लाइट का तीसरा पार्ट। दूसरे पार्ट तक हम लोगों ने देख लिया था, जितने भी बेसिक टर्म्स थे उनको। और आज हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस, यानी कि जो कर्व मिरर है उससे रिलेटेड कुछ टर्म और उसके डायग्राम्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हमने बताया था जो कर्व मिरर होता है वो दो तरह का होता है, ये पता है आपको। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और आपके पास एक होता है कॉनकेव मिरर। और ये दोनों ही मिरर क्या किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं, ये तो पिछले क्लासेस में बता दिया गया है। मतलब ये अगर कोई आपका स्फीयर है और इसको यहां से कट किया जाए ए बी, अंदर पॉलिश बाहर पॉलिश, जैसा करोगे चेंज हो जाएगा। पता है, बहुत डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक एग्जांपल यहाँ का लेते हैं, हम इसको यहाँ पॉलिश करते हैं। मारो पॉलिश रे, 5 रुपया पॉलिश। तो बच्चों इसको काट के हम बाहर निकाल लें, कुछ इस तरह का आपको क्या होगा, शेप मिलेगा। ये वाला डिजाइन मार के बना दिया, ये होगा नहीं ऐसा। ए बी यहाँ पॉलिश है बच्चों। ठीक है, ठीक। अब समझने की बात यह है कि ये स्फीयर था, स्फीयर का एक सेंटर होता है ना। हटाओ इसको, स्फीयर का ये सेंटर होता है। सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको आप क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बिल्कुल बोलते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जब इस टुकड़े को आप यहां निकाल के रख दोगे, इस टुकड़े को, इस मिरर को यहां निकाल के रख दोगे, तो ये जितना रेडियस इस स्फीयर का था उतना ही रेडियस यहां इसका होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और जो सेंटर इसका था, यानी कि रेडियस जहां खत्म होता है वहां सेंटर, उसी पॉइंट पे तो सेंटर होता है ना। सेंटर क्या है, सेंटर वो पॉइंट है जहां पे रेडियस खत्म हो जाए, जाके खत्म हो जाए, मतलब सरकमफ्रेंस से रेडियस जिस पॉइंट पे खत्म हो रही है उसी को तो सेंटर बोलते हो। सेंटर ना, सर्कल के बीच का पार्ट, पॉइंट, उसी को सेंटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेंटर इस पूरे स्फीयर का है, इसी को, इस मिरर का हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके कहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। पोल कौन सा पॉइंट है, पोल वो पॉइंट है जहां से ये लाइन पार हो रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। तो सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका हो गया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल आपको पता है। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। पी एक्सिस का मतलब हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक और टर्म आपका बच गया, अपर्चर्स। ये पूरा, ये जितना कितना बड़ा आपने काटा, इसी को हम बोलते हैं अपर्चर्स और पोल। अब अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, एक और बचा है, जिसको हम बोलते हैं फोकस और फोकल लेंथ। इसको तो डिटेल में समझना है, फोकस और फोकल लेंथ को आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू पोल, रेड पोल, यहां पे बीच में कहीं फोकस आएगा, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस का काम हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन पूछो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट ऑफ स्फीयर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ स्फीयर, हो गया। अगर आपसे पूछा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, हो गया। अब अगर फोकस और फोकल लेंथ पूछा जाए तो क्या है, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। ये तो बेसिक सा टर्म था, कोई दिक्कत नहीं है। आओ मिटा रहे हैं, चलो बच्चों मिटा दिया।
ये हमारे पास कैसा मिरर है, कैसा मिरर है बच्चों, हमारे पास ये कैसा मिरर है, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को ही हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, अभी बता रहे हैं। ये एक लाइन हमने खींचा यहां पे, ये क्या होगा, पोल। यहां पे ये क्या हो गया, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लेके यहां तक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां तक का क्या होगा, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं जब इस पे सारी की सारी लाइट पड़ेगी, सारी की सारी लाइट पड़ेगी तो ये क्या करता है, इस लाइट को क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब होता है ये सारी की सारी लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, मिला देता है इस तरह से। सारी की सारी लाइट टू 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 आके मिल गई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और जिस पॉइंट पे ये आके मिलाता है इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। समझ गए, ठीक है। आओ, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा, देख लेते हैं। दूसरा हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग इसका जस्ट उल्टा यानी कि डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा बच्चों, इस तरफ या उस तरफ, क्योंकि सर्कल इधर घूम रहा है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, इस तरफ। भाई सर्कल, सर्कल के ही सेंटर ना, सर्कल तो इधर घूम रहा है ना, इसलिए ये इधर घूम रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, ये इधर घूम रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। आपको पता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस कर्वेचर बताने की जरूरत नहीं, ये पोल हो गया, ये पूरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब जब यहां पे लाइट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट आप उधर नहीं रखोगे, ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे ना। क्यों, क्योंकि भैया पॉलिश किया हुआ सरफेस ये है, और पहले बता चुके हैं ऑब्जेक्ट कहां रखना है, तो ऑब्जेक्ट आप इधर रखोगे, यानी कि जब इस पे लाइट पड़ेगी, जब इस पे लाइट पड़ेगी, सारी की सारी लाइट को ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। क्या करेगा, डाइवर्ज, फैला देगा। क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, फैला देगा, फैला देगा। ठीक है, ये फैला देगा। और जब इसको देखा जाए तो देखना, ये सारी की सारी लाइट पीछे किसी पॉइंट पे आके, किसी पॉइंट पे आके क्या होती है, एक किसी एक पॉइंट पे आके क्या होती है ये बच्चों, सॉरी ये कुछ ऐसा बनेगा, ये किसी एक पॉइंट पे आके क्या होती है, हट, मिलती है। और ये डॉटेड लाइन से हम लोग देखते हैं इसको, मतलब किसी एक पॉइंट पे ये आके मिल नहीं रही एक्चुअल, ये मिलती हुई नजर आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। यहाँ पे क्या, ये मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअल नहीं मिल रही है, मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक, समझ गया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, और पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब अगर हम आपसे पूछें डेफिनेशन, डिफाइन फोकस एंड फोकल लेंथ, तो फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एज एट विच all the ray appear to meet or actual meet after reflection through concave or convex mirror। means focus क्या है, focus is a point on principal axis at which all the ray appear to meet or actual meet after the reflection by concave or कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्केव मिरर से होगा तो वो एक्चुअल मिलेगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर से होगा तो वो मिलती हुई नजर आएगी। और इस केस में जो इमेज बन रहा होगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से है, यानी कि ये मिल नहीं रही एक्चुअल, मिलती हुई नजर आ रही है, और इस केस में जो इमेज बन रहा है तो कैसा, वर्चुअल। इस केस में कैसा, रियल। देखो दो रे यहाँ मिल गई ना, कट गई ना, यहाँ पे कट गई ना, पर यहाँ कटी नहीं है। देखो ये इधर और ये इधर, ये कटी नहीं, ये कटती हुई नजर आई है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, ये बेसिक सा टर्म है। और अगर आपसे फोकल लेंथ का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड
फोकल लेंथ। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? आओ, ठीक है। अब समझने की बात क्या है, इन सबको मिटा दे रहे हैं। अगर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन। उसके पहले आप ये जानो, क्या अगेन ये आपका कैसा मिरर था? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है बच्चों, ये मिरर ऐसा है, इस मिरर का सारा जो टर्म होगा, यानी कि पोल यहाँ, फोकस यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, वो सब इधर होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? इधर ही कहीं रखोगे ऑब्जेक्ट, रखोगे ना। आपको आपका चेहरा देखना है, किधर से देखोगे? इधर से। पॉलिश इधर था, इधर से देखोगे कि इधर से देखोगे? ऑब्वियस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आएगा? यहाँ पे रखोगे, ऐसा रखोगे। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसके ऊपर आप नीचे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो आप ऊपर या तो नीचे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी क्यों न रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका हो गया कॉनकेव। इससे रिलेटेड सारा टर्म आपको कहां मिलेगा? इस तरफ। और ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? ऑब्जेक्ट आप इधर रखोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। ठीक है, उससे पहले ये जानो बच्चों, ये डिस्टेंस था फोकल लेंथ, जिसको आप किससे, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करो और इसको एफ से डिनोट करो। ठीक है, और ये जो था, ये डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करो। ठीक है, एफ मतलब फोकल लेंथ, एफ मतलब क्या हो गया? फोकल लेंथ। आर मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि अगर हम आपसे पूछे ये एफ है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? ये एफ होगा। और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ प्लस एफ, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f, यानी कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 आर, या इसको आप ऐसे भी लिखोगे r/2। मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस देन द फोकल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमको समझना यह है कि जब हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट इस तरफ आप रख रहे हो और इस तरफ ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हो पता नहीं है। जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास रख रहे हो, यहां भी कहां रख रहे हो पता नहीं। लेकिन बच्चों यहां पे कुछ पोजीशन दिया हुआ है। पोजीशन क्या? पोजीशन ये दिया है कि हम यहां लिख रहे हैं, कि यहां लिख रहे हैं, कि यहां लिख रहे हैं, कि उसके उस तरफ या इसके इस तरफ लिख रहे हैं। कहां लिख रहे हैं? मतलब कुछ तो बाउंड्री है ना। देखो, कुछ क्राइटेरिया है। ऑब्जेक्ट कहां है? कहां है? यहां पे तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। क्या शीशे के एकदम सामने रख के इमेज देखते हैं? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है? मतलब ऑब्जेक्ट क्या, देखो बच्चों, यहां से ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में कहीं भी रख सकते थे। या ऑब्जेक्ट इस पे है, या इन दोनों के बीच में है, या इस पे है, या इसके जस्ट पीछे है, या बहुत पीछे है, या इन्फिनिटिव पे है। देख सकते हो कितना केस बना। इन दोनों के बीच पहला, दूसरा, इन दोनों के बीच तीसरा, चौथा यहां, पांचवा जस्ट पीछे, छठा। मतलब 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट को रखने का। ध्यान देना, यहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है। यहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, पर यहां फिक्स है। यहां आप कहीं भी रख सकते हो। यहां कोई ऐसा बाउंड्री है कि नहीं तुमको यहीं से बॉलिंग करना है, पर यहां है, देखो एफ से बॉलिंग करना है, सी से बॉलिंग करना है ना। ऐसा फिक्स है ना। 30 यार्ड का घेरा, 100 यार्ड का घेरा, ऐसा है ना फिक्स। पर यहाँ फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप कहीं भी रखो, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं कि नहीं एफ से बाहर नहीं जाना है, क्यू के बाहर नहीं जाना है, सी के बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे फिक्स नहीं है, पर यहाँ पे क्या फिक्स है। अब बच्चों, इसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब इमेज का शेप, साइज, सब कुछ चेंज होगा। पर यहाँ पे जो इमेज का शेप और साइज है वो चेंज नहीं होने वाला है। क्यों नहीं चेंज होने वाला है? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का आपको पता है पोजीशन तो सेम है। तो एक ही पोजीशन पे क्या होगा? इमेज बनेगा। मतलब द पोजीशन, शेप एंड साइज और नेचर ऑफ इमेज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखना। मतलब इमेज का जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे क्या करेगा? ऑलवेज डिपेंड करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं था, देखे थे आप, जहाँ रखो इमेज वहीं बनेगा, जैसे रखो वैसा बनेगा, जितना बड़ा उतना बड़ा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देखोगे ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा बना। ये चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो
उससे पहले कुछ और टर्म है जिसको देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये तो आप समझ गए, पोजीशन हम एक एक करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, प्यार से चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, क्या है, चलो पहला तो ये कि जब भी इस सरफेस पे लाइट रे टकराएगी, वो टकराने के बाद फोकस पे निकलेगी, फोकस से पार होगी। पहला कंडीशन ये कि टकराने के बाद वो क्या होगी, सरफेस से टकराएगी तो वो फोकस से पार होगी, ये आपको पता है, तभी तो ये कन्वर्जिंग है ना, तभी तो ये कन्वर्जिंग है। अगर रे यहाँ कहीं भी टकराए, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, कहीं टकराए, वो फोकस से ही निकलेगी। यहाँ पे ये टकराई, ये फोकस से निकलते हुए होगी, फील होगी, निकलेगी नहीं, फील होगी। देखो, क्योंकि ये डाइवर्ज कर दिया ना इस लाइट को, ये तो लाइट इधर आ गई, पर अगर इधर से हम देखें तो ये लाइट ऐसा, पहला तो ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा ये कि जब कोई रे यहां से पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो बिना डेविएशन के निकल जाएगी, वहां पे कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा निकलेगी, सीधा सीधा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सीधा निकलेगी, अगर यहां से लाइट ऐसा आ रही है ऐसा, तो वो ऐसा ही निकल जाएगी। ये तो समझ रहे हो। फिर बेसिक हम लोग चलेंगे, जब चलेंगे तब चलेंगे। एक और उसका उल्टा, उल्टा ये, उल्टा क्या उसका, चलो दिखा देते हैं। एक और उसका जस्ट कन्वर्ज, कन्वर्ज क्या बच्चों, कन्वर्ज ये मिरर था, ठीक है, पोल, फोकस। अब अगर हम फोकस से लाइट को पार करें तो, जैसे यहां से, यहां मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई थी, सपोज ये कैंडल यहां पे रखी है। जब डायग्राम बताएंगे ना बच्चों तो सब समझ में आ जाएगा। मान लो इस कैंडल से लाइट चारों तरफ चलेगी, एक रे ऐसे चली, ठीक है, एक रे ऐसे चली, एक रे ऐसे चली, तो जो ऐसे चलेगी फोकस से जो पार होगी वो ऐसे पैरेलल निकल जाएगी, ऐसा पैरेलल, क्योंकि जब पैरेलल गई थी तो फोकस से पार हुई थी, जब फोकस से जाएगी तो पैरेलल। ये टकरा के इधर आएगी, ये सीधे निकलेगी, ये जो यहाँ से जाएगी तो ये ऐसे सीधे निकलेगी। अगर इस मिरर को आगे बढ़ाया जाए तो ये सीधे सीधे निकलेगी, ये टकरा के इसी पथ पे वो वापस आ जाएगी, इसी पथ पे वापस आ जाएगी। तो ये सब कुछ है, किताब को पलटोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास में बच्चों डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लेंगे कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर से हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में आपके पास कितना पोजीशन मिला, 6। 6 पोजीशन कौन कौन सा था, 6 पोजीशन ये था। आओ फिर से एक बार डील कर लें। 6 पोजीशन आपके पास में क्या है, पहला पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगी, पहला केस, when object is placed between pole and focus, पहला यानी कि P and F, ठीक। दूसरा केस, when object is placed at फोकस, एफ। तीसरा केस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एफ एंड सी। चौथा केस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी। पांचवा, जस्ट सी के पीछे, जस्ट क्या, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। एक छठा केस भी आईसीएससी के बुक में दिया हुआ है, सी से थोड़ा सा दूर, ये जस्ट पीछे नहीं होके थोड़ा दूर, हाँ 1-2 हाथ दूर, लेकिन वो हटा दो। और जो हमारा छठा केस हो जाएगा वो आपका सीधा हो जाएगा एट इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी मतलब ये बच्चों, इसके फ्रेम से बाहर, उसके फ्रेम से कहाँ, बहुत दूर।
आईना कहीं लंदन में है, हम कहीं जापान में, कैसे पहुँचे वहाँ तक और पहुँच जाए शमशान में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इतनी पोजीशन है हमारे पास में। ठीक है, अब अलग अलग पोजीशन पे, मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगी, तो इमेज का शेप साइज नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। और वही कॉन्वेक्स में एक ही पोजीशन, मिरर के सामने कहीं भी रखा हुआ है, कोई परवाह नहीं। यहाँ फर्क है, वहाँ फर्क नहीं है। यहाँ तक समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो डायग्राम है इसको अब हम शुरू करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर डायग्राम सर क्यों लेट से शुरू करेंगे बच्चों, एक बात 10 मिनट कान खोल के सुन लो, कान खोल के ये सुन लो, अगर आपका डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। क्योंकि हम कुछ नहीं याद करने के लिए बोलेंगे बच्चों, केवल डायग्राम्स आपको बोलेंगे समझ लो, और अगर डायग्राम समझ लिए तो आई प्रॉमिस आपसे न्यूमेरिकल्स का क्लास बनेगा। और देखेंगे जैसा न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे वैसा कोई आपको 10 में तो नहीं बनवाएगा। 12 में बनवाए वो अलग बात है, 12 में तो हम भी बनवाते हैं। ठीक है, तो 10 में तो नहीं बनवाएगा। इसलिए बच्चों अगर कंसेप्ट लेना है तो लगे रहना है, समझ गए? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, जय श्री राम।